अस्सलाम वालेकुम। सोप एस्पायरेंट्स 2026 आज हम स्पेशलाइज्ड पेपर फॉर ओएम 1 ऑफिस मैनेजमेंट 1 का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और पहला पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 30 मार्क्स का ये पेपर आता है जी। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें आपने अपने एक्सपीरियंस खुल के शेयर कर सकते हो। कदरे आसान है, नए स्टूडेंट्स को मुश्किल लग सकता है, लेकिन जिन्होंने मैनेजमेंट साइंसेस पढ़ी हुई है उनके लिए शायद 2-4 सीटिंग्स के अंदर ही ये इसका सिलेबस और इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाए। नए लोगों को घबराना नहीं है, नाम थोड़ा-सा मॉडर्न है, लेकिन बात वही है जो आप कर रहे हो और आप देख रहे हो। आपके तजुर्बात इसमें बड़े काम आएँगे। सिर्फ़ आपको थोड़ी-सी टर्मिनोलॉजी और थोड़ा-सा इसका सर्च आउट करना पड़ेगा खुद से। बेशुमार इसका मटेरियल अवेलेबल है, किसी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ। आपके पास इंटरनेट पे भी मौजूद है, चैट जीपीटी पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं और आप इसकी तैयारी घर बैठे बड़े आराम से कर सकते हो। और तैयारी के लिए हमें सिर्फ़ एक चीज़ चाहिए, कंसिस्टेंसी। मुश्किल मिज़ाजी थोड़ा करो, लेकिन रोज़ करो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जी, सिलेबस देखें, इसके सिलेबस के अंदर डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। डेफिनेशन का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? देखो, तुम और मैं नौकरी कर रहे हैं ना, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स हैं, हम उनका एसेट हैं, हम उनका वसाइल हैं, वसीला हैं। ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना जितना इंसान। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? ह्यूमन रिसोर्स, तुम्हारे पास एक टीम है 10 बंदों की, उसको मैनेज करना है। किसी ने मैनेज करना है? ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज करना है। हमारे केसेस के अंदर हमारी मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है। तो डेफिनेशन क्या होगी? लोगों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इफेक्टिवली मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। एग्जाम की डेफिनेशन क्या आती है? एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइजिंग, नज़म करना, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल और विजन के लिए। तो जनाब, सिंपल अगर हम बात करें तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। उसके बाद स्कोप आ जाता है, स्कोप के ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाता है। सिग्निफिकेंस के अंदर एफिशिएंसी आपने कैसे इंप्रूव करनी है, ट्रेनिंग कैसे करनी है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, जो सारा कुछ आपकी मिनिस्ट्रीज में आप देखते हो और आपके जहन में तजावीज़ आती हैं। अगर जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप सब कुछ वो लिख सकते हो 2-4 एग्जाम्पल डाल के। मुख्तार अहमद चौधरी की किताब भी है वैसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसकी ज़रूरत होगी। आप इंटरनेट से ही इसकी तैयारी कर सकते हो। अच्छा जी, फिर हम उसके बाद स्कोप पे आ जाते हैं। स्कोप में हमारे पास प्लानिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, सैलरी। देखो, जो भी क्वेश्चन चलेगा ना, वो ये चलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स से जो भी रिलेटेड होगा, चाहे उसकी ट्रेनिंग हो, आपने जहन में अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक जो जो चीज़ें होती हैं, उसमें प्रमोशंस भी होती हैं, उसमें कंपनसेशन भी होती है, उसमें डिसिप्लिन भी होता है, उसमें सैलरी के भी मैटर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन है, स्टाफ है और फिर उसके फंक्शंस हैं। यूनिटी ऑफ कमांड होता है, जैसे मिनिस्ट्रीज के अंदर सेक्रेटरी होता है, जो अटैच डिपार्टमेंट होते हैं उनके किसी जगह एमडी होते हैं, किसी जगह डीजीज होते हैं। फिर जी हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। जैसे एक स्ट्रक्चर है जी, प्रेसिडेंट है जो सिविल सर्वेंट्स के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है अपॉइंटमेंट का 70 से ऊपर, और हम उसकी जो है प्लेजर पे वो जॉब कर रहे होते हैं। एक सिंबॉलिक प्रेसिडेंट होता है, उसके अलावा फिर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। फिर मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज के नीचे डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स में सेक्शंस होते हैं। फिर मिनिस्ट्रीज के अंडर डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं, अटैच्ड भी होते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज आ जाती हैं, इंटरप्राइजेज आ जाती हैं, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जैसे ओजीडीसीएल है। आपने इसको रूल्स ऑफ बिजनेस से भी लिंक कर सकते हो। फिर अप्रोचेज ऑफ एचआरएम में हमारे पास क्लासिकल अप्रोच है, हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है। ये थोड़ा सा, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको आप बाकी चीज़ें अगर कर लो तो इसके लिए आप थोड़ा मटेरियल भी तैयार करो तो काम चलेगा। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर वही बातें जो अभी हुई थी, कमोबेश उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारा कुछ घूमेगा। ये जो सब्जेक्ट है आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं।
6-7 घंटे में ये तैयार होने वाला है। अगर आप इसको छोड़ के अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन मैनेजमेंट को और थ्योरीज को छोड़ के ह्यूमन बिहेवियर के लिए आप ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है या हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें ह्यूमन बिहेवियर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेशन चाहिए, हमें एटीट्यूड चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये गुड बिहेवियर होगा। और फिर ह्यूमन बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या ताल्लुक होगा, क्योंकि अगर ह्यूमन बिहेवियर बेहतर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर होगी। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो देखो यार, सिलेबस को समझना है अच्छे तरीके के साथ। फिर ना टॉपिक्स को डिवाइड कर लो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, पास्ट पेपर करो। राइटिंग प्रैक्टिस हर सूरत करनी है। राइटिंग स्पीड का बहुत प्रॉब्लम होता है, यंग स्टूडेंट्स को भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत अरसे बाद इस तरफ आए हैं, तो हमें अच्छा खासा इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस हमारी ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि हमारा तैयार हो मटेरियल तो, लेकिन हमें उसे डिलीवर करने में या राइट करने में, लिखने में टाइम लग जाए और हमारी चीज़ें रह जाएं। अब हम देखते हैं जी थोड़े से पास्ट पेपर। देखें 2024 के अंदर एक नोट आया, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट अ नोट इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट, सोप 2024 में। इस ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखना है। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप की एक हेडिंग बन जाएगी, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स बन जाएंगी। सब हेडिंग्स के अंदर फिर आप उसको लिंक करोगे HRM इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट। फिर उसके अंदर अगर आप ढेर सारा लिख सको और साथ एग्जाम्पल्स दे सको, एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम्पल पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे भी हो सकती है। जैसा कि अगर आप देख रहे हो कि जी आपके ऑफिस के अंदर ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है वो आप लिख सकते हो और आप उसका सजेशन दे सकते हो, उसे हमने कैसे ठीक करना है। 2024 में जी सवाल आता है ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है। ह्यूमन बिहेवियर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब ह्यूमन बिहेवियर के अंदर चीज़ें आएंगी। और ये कैसे इमेज को ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सोप 2024 20 मार्क्स का मतलब कम से कम 3 to 4 पेजेस आपने इसके लिखने हैं और मुकम्मल हेडिंग्स के साथ। मैन पावर प्लानिंग इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय गिविंग द प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग इन डिटेल। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे मैन पावर प्लानिंग इज, इसी कोड को उठा के इस पे एक पैराग्राफ लिख दोगे। फिर उसके नीचे ये सारी हेडिंग्स आएंगी, उस पे कि प्लानिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज़रूरत होती है, फिर वो कैसे प्लान करती है, कैसे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेगी, उसका ट्रेनिंग का क्या करेगी, उसको कैसे इस्तेमाल करेगी, उसकी कैसी फलाह बहबूद करेगी और मैक्सिमम गोल्स हम गोल्स की तरफ कैसे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जी सोप 2021 में, explain organization of a division under federal government and how the business allocated to it is transferred under rules of business 1973। एक्चुअली ये जो है ये रूल्स ऑफ बिजनेस का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको लिंक करोगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस का एक पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश होती है, उसके गोल्स क्या होते हैं, उसका विजन्स क्या होता है, और उस ह्यूमन रिसोर्स उसके लिए कैसे सिग्निफिकेंस साबित हो सकता है। 2017 में देखते हैं जी, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी प्लानिंग से लेके लास्ट तक, हाउ इट कैन बी यूज टू द एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है। मेरा ख्याल अगर आपने 2-4 रीडिंग्स भी दी हो तो बड़ी आसानी से आप इसे लिख सकते हो। ट्रेनिंग्स प्ले मेजर रोल इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गिव योर कंसीडर्ड व्यूज। अब ये क्वेश्चन आपके पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका फोकस रहना चाहिए जो है वो 5 to 10 पहले पार्ट पे और 10 सेकंड पार्ट पे। फिर जी क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इवेल्युएट फ्यूचरिस्टिक स्कोप
ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान। इसमें आप फेडरल गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, लोकल गवर्नमेंट भी, प्रोविंशियल भी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी, जो जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसके अंदर एग्जांपल्स दे सकते हो, ढेर सारी। डिस्क्रिप्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आपने इसको लिखना है। अच्छा, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब देखो ये जो स्टूडेंट है इसने बिल्कुल डायरेक्ट शुरू कर दिया। एक तो सबसे पहले आपने इंडेंट करना है, इंडेंट का मतलब पहली लाइन आगे होनी चाहिए, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। सेकंड, आपने इसको ऐसे स्टार्ट नहीं करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डिस्कवर्ड इन द अर्ली 60s, अर्ली ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। अगर एवोल्यूशन आपने लिखना तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एचआरएम। इसमें ना ढेर सारी हेडिंग्स आपने डालने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसकी नेचर ही ऐसी है और ये यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही इसके क्वेश्चंस आते हैं और इसका ऐसे ही जवाब दिया जाता है। अमूमन अगर कंसेप्चुअल ना हो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आज तक इसमें नहीं अभी तक आया, और उम्मीद भी नहीं कंसेप्चुअल आएगा, तो उसका शॉर्ट आपने जवाब देना होगा। फिर जी यहाँ से फिर एक नई, ये तो हो गया हमारा एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, इसकी डेफिनेशन होगी। फिर ये इंट्रोडक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन इस कैंडिडेट को डालनी चाहिए थी। प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स आपने लिखनी है। एस्से के अलावा, एस्से में कोई हेडिंग नहीं होती, डिस्क्रिप्टिव के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं, जैसे हम अपने ग्रेजुएशन लेवल पे लिखा करते थे। फिर जी आपने यहाँ पे लिखना है कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर अगर आप इन माय ओपिनियन ना लिखो तो भी बेहतर रहेगा। शबनम इज वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन फेडरल सेक्रेटेरिएट। फिर ये एक हेडिंग अंडरलाइन करके कैपिटल्स के अंदर, और उसके बाद इसका आपने लिखना है। अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ याद आती है तो आप इसमें एग्जांपल्स डाल सकते हो, क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्रिटिकल एनालिसिस डाल सकते हो। कंक्लूजन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप कंक्लूजन लिख सकते हो। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैटर करता है। कुछ में आप सजेशंस, अगर सजेशंस उन्होंने आपसे मांगी हैं तो आपको ढेर सारी हेडिंग्स देनी है। अगर सजेशंस आपसे नहीं मांगी तो हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।